साथियों नमस्कार। माई सेल्फ सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। वीडियो की इस कड़ी में मैंने जैसे पूर्व के वीडियो में अपने हिस्ट्री ऑफ यूरोप के अंतर्गत जिस प्रकार से 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को कवर किया और उसी अनुक्रम में आज के इस क्षेत्र में हम धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, क्या कारण थे यूरोप में? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट? किस प्रकार की नीतियां तैयार की गई कि धर्म सुधार आंदोलन ने अपना विराट रूप धारण किया? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म। तो थोड़ा सा अगर यूरोप के हम इतिहास पे नजर डालें तो मध्यकालीन यूरोप में चर्च ने यूरोप को राजनैतिक तथा सांस्कृतिक महत्ता स्थापित की। 15वीं शताब्दी के दौर में पुनर्जागरण हो रहा है, रेनेसा हो रहा है और इसके माध्यम से लोगों में एक जागृति आई, एक नवचेतना आई और वे एक प्रकार की रूढ़िवादिता को पालने के लिए बाध्य नहीं हुए। वे वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसी चीजों को मानने के लिए उद्यत थे, तैयार थे। यही हुआ यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के दौर में। कारकों के तथ्यों पर प्रकाश डालने के पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो यूरोप में सर्वप्रथम धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है वह जर्मनी में, और उसका पूरा श्रेय जाता है मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की एक आगाज रखी। क्या कारण क्या थे? हम मार्टिन लूथर पर आएंगे कि किस प्रकार से मार्टिन लूथर ने इसका खिलाफ आवाज उठाई और क्या तथ्य थे, क्या कारण थे जो धर्म सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में तो धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, तात्कालिक कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। धार्मिक कारण, पोप का अनैतिक एवं भ्रष्ट जीवन। रोम के पोप का जो जीवन था वह अनैतिक और भ्रष्ट हो चुका था। उन्हें जहां धर्म के उत्थान के लिए कार्य करना होता था, करने के लिए वे नियुक्त थे, वो इसकी ओर ध्यान न देकर वे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। चर्च में विसंगतियां व्याप्त हो गई थीं और किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्थान की बातें नहीं की। तो पोप का अनैतिक एवं भ्रष्ट जीवन के अंतर्गत जो पोप अलेक्जेंडर षष्ठम है, जिसका काल जो रहा है पोप का 1492 से 1503 ईस्वी तक, यह अनैतिक एवं भ्रष्ट था। कालक्रम पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो कालक्रम का इतिहास में एक अन्योन्य एक संबंध होता है। उस पर ही आप तथ्यों को समझकर विषय वस्तु की शैली को अच्छे से समझ सकते हैं। इसका उत्तराधिकारी अर्थात पोप अलेक्जेंडर षष्ठम का उत्तराधिकारी हुआ जूलियस द्वितीय और इसका उत्तराधिकारी लियो दसम। तो लियो दसम, पोप अलेक्जेंडर षष्ठम, जूलियस द्वितीय और लियो दसम। धार्मिक कारणों के अगले आयाम में पादरियों में भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि पादरी में भ्रष्टाचार चरम पर था। पादरी अपनी जो नैतिक जो कर्तव्य है उससे विमुख होकर ऐशो आराम में जिंदगी बिता रहे थे। पोप का
भ्रष्टाचार सांसारिकता तथा अनैतिकता दरबार तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु संपूर्ण ईसाई जगत में व्याप्त था। पुनर्जागरण का प्रभाव 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के प्रभाव के फलस्वरूप भी धार्मिक कारण को प्रभावित किया। इसमें इरेस्मस की मूर्खता की प्रशंसा जो किताब है, थॉमस मूर की यूटोपिया और हटन की लेटर्स ऑफ एन ऑब्सक्योर मैन, ये ऐसे कारक थे जिन्होंने जो इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा है, पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, उसने प्रत्यक्ष रूप से धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारक को भी प्रभावित किया। जनसाधारण के धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, पोप व चर्च में आस्था कम हो रही थी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 15वीं शताब्दी में द राइज ऑफ द रेनेसा के प्रभाव के फलस्वरूप, इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा प्रभाव के फलस्वरूप लोगों में आस्था कम हो रही थी। तीर्थ यात्रा व दान में लोगों का अधिक विश्वास बढ़ रहा था। छापे खाने के आविष्कार के कारण धार्मिक पुस्तकों से सीधा संपर्क स्थापित हो रहा था। तो इस प्रकार से सीधा संपर्क छापे खाने के मशीन के आविष्कार से लोगों के सामने जो साहित्यिक कृतियां हैं वह उपलब्ध हो रही थी। चर्च में व्याप्त अनैतिकता के कारण लोगों की आस्था कम हो रही थी और लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा मानने के लिए अपने को उद्धृत कर रहे थे, अर्थात तीर्थ यात्रा व दान में लोगों की एक अधिक विश्वास था। नेक्स्ट वन इज चर्च में सुधार की असफलता। तो लूथर के विद्रोह के पूर्व जिन सुधारकों ने शांतिपूर्वक मार्ग को अपनाया था, उनमें इंग्लैंड के जॉन विक्लिफ, बोहेमिया का जॉन हेस, नीदरलैंड का इरेस्मस का विशेष स्थान है क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन में भी उसकी एक महत्वपूर्ण देन थी। तो ये धार्मिक कारण थे। इसी आगाज में मैं जिन तथ्यों को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जर्मनी के मार्टिन लूथर ने इसमें एक विशेष योगदान दिया। मार्टिन लूथर जर्मनी में सर्वप्रथम जर्मनी में जिसका जन्म हुआ और जर्मनी को पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था। तो लूथर ने जो इसके थोड़ा सा हम प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालें, तो लूथर जो इसका जन्म 1483 ईस्वी में सैक्सनी के एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ था। 1503 ईस्वी में मास्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि को प्राप्त किया और 1507 में उसने पादरी की शिक्षा ली। शीघ्र ही लूथर की योग्यता तथा उसके धर्मशास्त्र में रुचि को देखते हुए सैक्सनी के इरेक्टर ने, जो कि विटनबर्ग में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, वहां पर इसे लूथर को धर्मशास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त किया। तो 1517 ईस्वी में लूथर ने धर्मशिष्ट कैथोलिक के रूप में रोम की तीर्थ यात्रा की। तो उसके हृदय में चर्च के प्रति अगाध सत्ता थी, उसके हृदय में चर्च के प्रति अगाध आस्था थी। किंतु जब वह रोम में वैभवशाली भवन, पादरियों का भ्रष्ट जीवन, पतित जीवन, उनका भोग विलास तथा सांसारिकता के प्रति आकर्षण देखा, तो वह यह देखकर अत्यंत क्षुब्ध हुआ, अत्यंत दुखित हुआ और उसे विश्वास हो गया कि सत्कर्म, श्रद्धा, विश्वास धार्मिक जीवन के लिए आवश्यक थे। इसी बीच में लूथर का अब चर्च से संघर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसने इसके खिलाफ एक आवाज उठाने का संकल्प लिया। लूथर की ख्याति जर्मनी में फैल चुकी
लूथर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि धार्मिक आस्था के बारे में केवल धर्म ग्रंथों का ही प्रमाण माना जा सकता था। इन सारे सिनेरियो के बीच में, इन सारे तथ्यों के बीच में लूथर का चर्च से निष्कासन होता है 1520 ईस्वी में। इसके पूर्व मैं एक जो लूथर ने जो इस प्रकार से आवाज उठाई कि क्षमा पत्रों का विरोध, उस पर थोड़ा प्रकाश डालूं कि 1517 की एक घटना ने धर्म सुधार आंदोलन को आरंभ कर दिया। पोप लियो दशम, जैसा मैंने कि पूर्व में आपको बताया कि पोप का अनैतिक एवं भ्रष्ट जीवन के अंतर्गत जो पोपों की श्रृंखला थी, पोप अलेक्जेंडर षष्ठम, देन जूलियस द्वितीय और उसका उत्तराधिकारी पोप लियो दशम। पोप लियो दशम ने अपने जो टेंटजेल का प्रतिनिधि था, अपने जो पोप लियो दशम के प्रतिनिधि के रूप में टेंटजेल को जर्मनी में क्षमा पत्रों को बेचने के लिए भेजा, वो जिसमें यह उल्लेखित था कि जो व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को प्राप्त कर लेगा उसको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पोप सेंट पीटर के विशाल गिरजाघर का निर्माण करा रहा था और पोप का कहना था कि सेंट पीटरवर्स के पास स्वर्ग की चाबी है और पोप को पाप से मुक्ति देने का वैधानिक अधिकार था। यद्यपि इसके पूर्व थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डालें कि क्षमा पत्र पूर्व में भी चर्च में प्रायश्चित करने तथा सत्कर्म करने वालों को दिया जाता था, लेकिन अब क्षमा पत्र धन के बदले बेचे जाने लगे, जो कि मार्टिन लूथर को की समझ से परे था। और वास्तव में सही है कि अगर क्षमा पत्रों के खरीदने से पापों की मुक्ति हो जाए तो यह संभव नहीं। तो जब टेंटजेल विटेनबर्ग आया और लूथर ने क्षमा पत्रों के विक्रय का विरोध किया, तो लूथर ने लिखा कि सच्चे मन से ईसाई ने पश्चाताप किया है तो उसे ईश्वर ने क्षमा किया है, उसे किसी भी प्रकार के क्षमा पत्र के खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी भावना को लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को क्षमा पत्रों के विरोध में एक 95 प्रश्नों की एक लिस्ट बनाकर टांग दिया और शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। शीघ्र ही जर्मनी में लूथर के विचारों का प्रचार हो गया और उसे व्यापक समर्थन मिला। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच लूथर का पोप से संघर्ष प्रारंभ हुआ और लूथर तथा चर्च के मध्य संघर्ष की इस स्थिति में लूथर का चर्च से निष्कासन 1520 में हो रहा है। यद्यपि अभी तक लूथर न केवल धर्म सुधार की मांग की थी, चर्च से संबंध विच्छेद नहीं किए थे, किंतु पोप ने रोम में उस पर मुक्त रूप से उस पर आक्रोश व्यक्त किया और इस प्रकार से लूथर ने आक्रामक रुख अपनाया और चर्च से संबंध विच्छेद करने के लिए तैयार हो गया। तो 1520 ईस्वी में पोप ने निर्णय दिया कि लूथर 60 दिनों के अंदर जो है विद्रोही मार्ग छोड़ दे। लूथर ने इस आरोप को अस्वीकार करते हुए, न मानते हुए पोप के इस आदेश को सार्वजनिक रूप से जला दिया। परिणाम स्वरूप लूथर को चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक संसद बनाई गई जिसे हम वर्म्स की संसद कहते हैं और उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई। ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा लूथरवाद को
औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और लूथरवाद को छोड़कर किसी अन्य विद्रोही धर्म को इसमें मान्यता न दी जाएगी, यह कहा गया। तो आशय यह है कि इस प्रकार से मार्टिन लूथर ने जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की एक बुनियाद रखी, विभिन्न प्रकार के झंझावातों को झेलकर। उधर इंग्लैंड में भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ और वह धार्मिक सुधार आंदोलन राजा, वहां के राजा हेनरी षष्ठम के व्यक्तिगत कारणों से था। तो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन, तो उनके कारकों में जैसे मैंने बताया, क्योंकि आर्थिक कारण पर मुझे प्रकाश डालना था और आर्थिक कारण में क्षमा पत्रों का बेचना था, इसी की पृष्ठभूमि में मैंने मार्टिन लूथर के बारे में अभी आपके समक्ष उसके कृत्यों का प्रस्तुत किया। आर्थिक कारण में चर्च के विभिन्न प्रकार के कर थे। आय के इन स्रोतों में अन्नेट, बेनिफास की आय, अभी आगे हम बेनिफास या निर्वाह क्षेत्र क्या होता है उस पर प्रकाश डालेंगे, पीटर पेंस, फर्स्ट फ्रूट, टाइट आदि कर थे। बेनिफाइस या निर्वाह क्षेत्र वह क्षेत्र था जिसमें चर्च की परंपरा के अनुसार यह नियम था कि प्रत्येक पदाधिकारी को निर्वाह के लिए भू क्षेत्र प्रदान किए जाएं। इसे बेनिफाइस कहा जाता था। निर्वाह के लिए जो क्षेत्र प्रदान किए जाते थे उन्हें बेनिफाइस कहते थे। इस परंपरा ने भ्रष्टाचार का रूप ले लिया और जब भी पोप किसी को बेनिफाइस प्रदान करता था तो वह पहले वर्ष की आय पोप को देता था, तो इसे अन्नेट कहते थे। तो पोप इस आय को बार बार प्राप्त करना चाहता था, इस कारण से वह इसको अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय पर देने के लिए इच्छुक था। क्षमा पत्रों का बेचना आर्थिक कारण में मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से क्षमा पत्रों के खिलाफ बगावत किया मार्टिन लूथर ने और जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की एक आगाज रखी। राजनीतिक कारण, राष्ट्रीय राज्यों की स्वतंत्रता, आधुनिक युग और राष्ट्रीय राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई और निरंकुश राजतंत्रों का उत्थान हुआ। अब शक्तिशाली राजा अपने राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम थे। इन निरंकुश राजाओं को यह नागवा लगता था, यह सहन नहीं होता था कि उनके राज्यों में चर्च और मठों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो। मध्यम वर्ग का राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी इसके धर्म सुधार आंदोलन के कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। तात्कालिक कारण में जिस प्रकार से मैंने बताया कि जर्मनी के मार्टिन लूथर के द्वारा तात्कालिक क्षेत्र में जिस प्रकार से क्षमा पत्रों का विरोध किया गया, यह एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। क्या परिणाम हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के? धर्म सुधार आंदोलन के जो परिणाम हुए उसके अंतर्गत ईसाई चर्च की एकता समाप्त हो गई, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्ट से बना, प्रोटेस्ट यानी विरोध, विरोध स्वरूप बना, इसलिए प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसी अनुक्रम में लूथरवाद, जर्मनी के मार्टिन लूथर का लूथरवाद, काल्विनवाद तथा एंग्लिकन चर्च स्थापित हुए। यूरोप में धार्मिक कट्टरता तथा अत्याचार में वृद्धि हुई एंड लास्ट वन राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। प्रोटेस्टेंट राजा पोप की सत्ता को नहीं मानते थे। तो ये कारक थे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, जिन कारणों से यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ और अपनी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में धर्म की जो एक आस्था थी उससे हटकर वैज्ञानिक पक्ष को मानने के लिए लोग विवश हुए। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण विषय धर्म सुधार आंदोलन, इनके कारणों पर आज आपने प्रकाश समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो वेरी मच।